नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है चंद्र कुमार। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक और उनके वर्ण विषय। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सज्जन, इसका प्रकाशन वर्ष 1910 और यह महाभारत के कथानक पर आधारित है। कल्याणी परिणय 1912 में प्रकाशित चंद्रगुप्त, चाणक्य व विदेशी आक्रमणकारी सेल्यूकस की कथा का वर्णन है। करुणालय 1912 पितृभक्त सुनहसेन व राजकुमार रोहित की पौराणिक कथा का चित्रण है। प्रायश्चित, इसका प्रकाशन 1913 में हुआ और इसमें जयचंद की मृत्यु की घटना का गैर ऐतिहासिक वर्णन तथा साथ ही पृथ्वीराज व शहाबुद्दीन गौरी का वर्णन है। राजश्री 1915 में प्रकाशित हर्षचरित तथा चीनी यात्री हुएनसांग की कथा को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है यह। विशाख 1921 इसका प्रकाशन वर्ष है और इसका वर्ण विषय है कल्हड़ की रचना राजतरंगिणी के शुरुआती भाग के आधार पर लिखा गया नाटक है। अजात शत्रु 1922 में प्रकाशित 4 राज्यों मगध, काशी, कौशांबी और कौशल को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है, जिसमें मगध चारों राज्यों के केंद्र में है। जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 में प्रकाशित महाभारत की कथा पर आधारित है। जन्मेजय के सर्पयज्ञ तथा आर्य और नाग की परस्पर मित्रता का चित्रण है इसमें। कामना 1927। तो दोस्तों, यह प्रसाद का सर्वथा मौलिक नाटक है जिसमें भावनाओं को पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है। स्कंदगुप्त 1928 में प्रकाशित भारतीय व यूरोपीय नाटकों का समन्वय कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की आंतरिक स्थिति का चित्रण है इसमें। एक घूंट 1930 आनंदवादी दर्शन का व्यावहारिक रूप है। चंद्रगुप्त 1931 प्रकाशित चंद्रगुप्त तथा चाणक्य का अत्याचारी नंद तथा विदेशी यूनानियों से संघर्ष का चित्रण है। ध्रुव स्वामी 1933 में प्रकाशित गुप्त वंश की स्त्री पुनर्विवाह वाली ऐतिहासिक घटना के आधार पर स्त्री चरित्र के सशक्तिकरण पर बल दिया गया है। स्कंदगुप्त, प्रसाद ने अपने नाटक स्कंदगुप्त में भारत तथा यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं का समावेश किया है। इस ऐतिहासिक नाटक में राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ पारिवारिक घटनाएं भी जीवन को प्रभावित करती हैं। इस नाटक में पुरुष पात्रों को सद्मार्ग दिखाने का कार्य स्त्री पात्र करती हैं। इस दृष्टि से इस नाटक में स्त्री पात्रों का विशेष महत्व है। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रसाद की नाट्य रचना का शिखर बिंदु है। ध्रुव स्वामिनी, इसमें स्त्री पुनर्विवाह का चित्रण किया गया है, साथ ही स्त्री पात्रों के सशक्तिकरण का चित्रण मिलता है। भाषा की दृष्टि से यह नाटक प्रसाद के अन्य नाटकों के विपरीत बोलचाल की भाषा के करीब है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।